Good morning and welcome back to the course on engineering hydrology. In the previous class, we have discussed about the non-conventional system of rainfall measurement. तो आज के क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे रेन गेज को कैसे इंस्टॉल करना है, क्या क्या पैरामीटर्स आपके इंडियन स्टैंडर्ड्स में बताए गए हैं और उसके हिसाब से आपके रेन गेज के नेटवर्क क्या का डेंसिटी आपके गिवन एरिया में क्या होना चाहिए। ठीक है, तो अभी तक हमने देखा कि आपके पास अलग अलग तरह के रेन गेज हो सकते हैं, ऑटोमेटिक, नॉन ऑटोमेटिक या फिर रिकॉर्डिंग या फिर आपके नॉन कन्वेंशनल सिस्टम ऑफ रेन गेजेस हो सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा कॉमन आपका रेन गेज आपका साइमन का मॉडिफाइड वर्जन हो गया, आपका इंडियन स्टैंडर्ड या फिर IMD का आपका नॉन रिकॉर्डिंग रेन गेज। तो आपके पास एक IS कोड है जिसके बेसिस पे सारे डेटा दिए जाते हैं कि आपको रेनफॉल रिकॉर्डिंग के रेन गेज जो हैं उनको इंस्टॉल कैसे करना है। ठीक है, तो ये जो आपका IS कोड हुआ वो हो जाता है आपका इंडियन स्टैंडर्ड 4987/1968। ठीक है, तो इसके हिसाब से हम लोगों को ये पता चलता है कि आपके रेन गेज इंस्टॉल करने के क्या क्या पैरामीटर हो सकते हैं, क्या क्या चीज़ गाइडलाइंस है उसको हम लोग को फॉलो करना है। ठीक है, तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट है कि आपको जिस एरिया में रेन गेज इंस्टॉल करना है उसका मिनिमम एरिया या फिर मिनिमम डायमेंशन 5.5 मीटर से 5.5 मीटर होना चाहिए गिवन एरिया में। मतलब इसके पास आपके ग्राउंड लेवल में कोई भी इनंडेशन, इसका मतलब कोई भी ऊपर नीचे या फिर अनइवननेस नहीं होना चाहिए। मोरलेस आपका ग्राउंड लेवल होना चाहिए और ये ओपन टू स्काई होना चाहिए। मतलब किसी तरह का कवरेज यहाँ पे इस एरिया में, इस गिवन प्लॉट में नहीं होना चाहिए। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर ये है। तो कई बार आप जब भी जहाँ पे भी रेन गेज इंस्टॉल देखे होंगे आप उसके चारों तरफ एक फेंसिंग देखते होंगे जो कि आपका एरिया को मार्क करता है ऑलमोस्ट 5.5 मीटर बाय 5.5 मीटर तक का, जहाँ पे आपको कोई भी आपके पास एंट्री रिस्ट्रिक्टेड होती है। यहाँ पे कुछ अंदर नहीं जा सकता है कोई भी। यहाँ पे इसको किसी तरह से आपके गिवन रिकॉर्डिंग जो गेज है उसको किसी तरह से कोई डैमेज या फिर उसको किसी तरह से मैनिपुलेट नहीं कर सकता है। ठीक है, तो ये आपका इंडियन स्टैंडर्ड 4987 के हिसाब से कुछ पैरामीटर्स बताए गए हैं। पहला हो गया कि आपका ओपन टू स्काई होना चाहिए, दूसरा आपका डायमेंशन दे दिया गया, इस डायमेंशन में कुछ होना नहीं चाहिए, और फेंस चारों तरफ से होना चाहिए। तीसरा पैरामीटर है कि मिनिमम इस एरिया से मिनिमम 30 मीटर के डिस्टेंस पे कोई आपका टॉल ऑब्जेक्ट या फिर जैसे कि इसमें ट्री या फिर कोई बिल्डिंग हो सकता है। 30, इसका दो पैरामीटर है, 30 मीटर्स या फिर अगर उस बिल्डिंग का हाइट h है तो 2h। ठीक है, अगेन इस एग्जांपल को देखते हैं। जैसे यहाँ पे आपके पास रेन गेज लगा हुआ है, रेन गेज के लिए यहाँ पे आपको बताया अगर यहाँ पे कोई बिल्डिंग है, फॉर एग्जांपल बिल्डिंग की हाइट यहाँ पे मान लेते हैं 20 मीटर्स है। ठीक है, तो इस बिल्डिंग से इसका डिस्टेंस 30 मीटर या फिर 2 × 20 मीटर, दैट मीन्स 40 मीटर। इसमें से जो भी डेटा ज़्यादा होगा उसके हिसाब से ही हो पाएगा। तो इस केस में ऑलमोस्ट इसको 40 मीटर दूर ही होना चाहिए। तो अगर दूसरे एग्जांपल के बारे में बात करें, मान लीजिए एक और आपके पास दूसरा आपके पास पेड़ है, सपोज एक कोई ट्री है जिसकी हाइट है 10 मीटर, तो मिनिमम इससे कितना दूर होना चाहिए ये हाइट, ये पेड़ 30 मीटर या फिर 2h। यहाँ पे 2h 20 मीटर हो गया तो ये कम पड़ जा रहा है, तो आपको 30 मीटर मिनिमम डिस्टेंस मेंटेन करना पड़ेगा आपके बिल्डिंग के हाइट से और आपके रेन गेज स्टेशन का। ठीक है, तो 3 पैरामीटर आपको ध्यान रखने पड़ेंगे। पहला हो गया आपको प्लॉट का जो साइज है 5.5 मीटर से 5.5 मीटर का होना चाहिए, आपका ग्राउंड लेवल होना चाहिए और ओपन टू स्काई होना चाहिए। ठीक है, तीसरा हो गया मिनिमम डिस्टेंस हमेशा कोई टॉल ऑब्जेक्ट से आपका 30 मीटर या फिर ट्वाइस द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। आपको चारों तरफ से फेंस रखना पड़ेगा और ये पैरामीटर्स आपको फॉलो करने पड़ेंगे। ये पैरामीटर्स जो गाइडलाइन प्रोवाइड किए गए हैं वो आपके इंडियन IS 4987 के थ्रू प्रोवाइड किए जाते हैं। सेकेंड पार्ट आ जाता है आपका डेंसिटी ऑफ रेन गेज नेटवर्क। तो जब भी हम लोग रेन गेज नेटवर्क के बारे में बात करते हैं तो गिवन एरिया में आपको ये हमने बताया कि ये रेन गेज जो होता है आपका रिप्रेजेंटेटिव सैंपल, मतलब किसी भी गिवन एरिया में किसी एक पॉइंट का रेनफॉल का मेजरमेंट करता है। ये पूरे एरिया को मेजर नहीं कर सकता है, पूरे एरिया को मेजर नहीं कर सकता। तो यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, एक सैंपल गिवन सैंपल का एरिया ले रहे होते हैं, सैंपल का हम लोग मेजरमेंट लेने की कोशिश करते हैं।
जैसे कि आपके पास ये टोटल एरिया हो सकता है, ये एरिया हो सकता है आपका 10 किलोमीटर स्क्वायर। 10 किलोमीटर स्क्वायर में अगर आपको एग्जैक्ट रेनफॉल पता करने के लिए पता करना होगा तो आपको पूरा पूरा रेनफॉल कलेक्ट करना पड़ेगा, तब आप मेजर कर सकते हैं, जो कि एक तरह से फिजिबली पॉसिबल नहीं है। तो आप क्या करते हैं, कुछ सैंपल्स मतलब कुछ जगह पे सैंपलिंग के थ्रू उस जगह का रेनफॉल का डेटा कलेक्ट करते हैं। तो रेनफॉल का डेटा हर जगह का अलग अलग होगा, ज़रूरी नहीं है एक होगा। तो उसके बाद कुछ एवरेजिंग टेक्निक्स है जिसको यूज़ करने के बाद हम इस गिवन एरिया का एक एवरेज या फिर मीन प्रेसिपिटेशन डिक्लेयर कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन इस मेथड के एक्यूरेसी को इंश्योर करने के लिए आपके पास सफिशिएंट नंबर ऑफ रेन गेज या फिर रेन गेज के सैंपल्स कलेक्ट करने के लोकेशन होने चाहिए। तो इस चीज़ को जस्टिफाई करने के टर्म्स में कह सकते हैं, या फिर आपको इस चीज़ को एक्यूरेटली कलेक्ट करने के लिए हिसाब से आपके पास कुछ मिनिमम पैरामीटर्स हैं जो कि फॉलो करने पड़ेंगे, जो कि आपको बताते हैं कि एक गिवन एरिया में आपका रेन गेज की डेंसिटी कितनी होगी। ठीक है, अगेन अगर आपको यहाँ पे एक्यूरेट रिजल्ट चाहिए तो सबसे एक्यूरेट रिजल्ट आपको तब मिलेगा जब आपको पूरा का पूरा रेनफॉल आप कलेक्ट कर लें, लेकिन ये कर पाना पॉसिबल नहीं है। तो आप सैंपल के थ्रू एवरेज आउट करके बताने की कोशिश करेंगे कि आपका रेनफॉल कितना हुआ। तो ये आपका जो सैम्पलिंग या फिर सैम्पलिंग का जो मेथड है वो एक गिवन एक्यूरेसी या फिर गिवन एक्यूरेसी में काम करे, तो उसके लिए आपको बताया गया है कि इन पार्टिकुलर रूल्स को फॉलो करिए जिसके कारण आपको एक गिवन एक्यूरेट मेजरमेंट आ सके। ठीक है, तो इंडियन स्टैंडर्ड अगेन वर्ल्ड ग्लोबल एवरेज और इंडियन एवरेज अलग अलग है। इंडियन एवरेज के हिसाब से या फिर इंडियन डेटा के हिसाब से जब हम लोग बात करते हैं तो इंडिया के हिसाब से जब भी प्लेन और फ्लैट कैचमेंट एरिया के बारे में बात करते हैं तो वहाँ पे हर 520 किलोमीटर स्क्वायर में आपका एक रेन गेज होना चाहिए। ठीक है, ये आपके अगेन आपके IS 4987 के थ्रू आता है। दूसरा, अगर जिनका एलिवेशन जिन एरिया का एलिवेशन आपका 100 मीटर से ज़्यादा है वहाँ पे एक 260 से 390 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया में आपका एटलीस्ट एक रेन गेज होना चाहिए। और जहाँ पे आपका हिली एरिया या फिर हेवी रेनफॉल का एरिया हुआ वहाँ पे हर 130 किलोमीटर स्क्वायर पे आपका एक रेन गेज होना चाहिए। अगेन ये सारे जो पैरामीटर्स हैं वो आपके इंडियन पैरामीटर के हिसाब से, ग्लोबल पैरामीटर्स अलग अलग है। ग्लोबल पैरामीटर में वही आप जगह अगर मेडिटेरियन जोन्स के बारे में बात करेंगे तो वहाँ पे 100 to 250 किलोमीटर स्क्वायर पे आपका एक रेन गेज होना चाहिए, जो कि एक आइडियल कंडीशन हुआ। एक्सेप्टेबल रहता है कि अगर आपका 25 to 100 किलोमीटर स्क्वायर में एक रेन गेज स्टेशन होना चाहिए। फिर एरिड रीजन में आपका 1500 जैसे 10,000 किलोमीटर स्क्वायर में आपका एक रेन गेज होना चाहिए। तो हर एरिया हर ग्लोबल एवरेज के हिसाब से ये सारी चीज़ें बदलती रहती हैं। ये जो डेटा है आपका अभी यहाँ पे हम लोग जो इन तीनों डेटा के बारे में बात कर रहे हैं ये आपके इंडियन स्टैंडर्ड या फिर इवन इंडियन कंडीशन के लिए एप्लीकेबल है। ठीक है, तो आज हम लोगों ने 2 पॉइंट बेसिकली देखे। पहला पॉइंट हो गया आपका रेन गेज स्टेशन को कैसे इंस्टॉल करना है, क्या क्या पैरामीटर है जिनको देखना पड़ेगा आपको रेन गेज स्टेशन के लिए, जहाँ पे उनके आपस में आपका प्लॉट का एरिया हो गया जो कि 5.5 to 5.5 होना चाहिए, आपका ग्राउंड लेवल होना चाहिए, ओपन टू स्काई होना चाहिए, और जो नियरेस्ट टॉल ऑब्जेक्ट है आपका वो 30 मीटर या फिर ट्वाइस द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट से दूर होना चाहिए। डेंसिटी के लिए आपके पास अगेन इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से आपके पास 3 पैरामीटर्स दिए गए। इन तीनों चीज़ों को आपको फॉलो करना पड़ेगा, तब आपके रेन गेज का प्रॉपर डेंसिटी इंश्योर होगी। ये डेंसिटी इंश्योर करना इसलिए ज़रूरी है ताकि आपके पास जो डेटा कलेक्ट हो वो आपका डेटा करेक्ट रहे। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग यहीं पे रोक रहे हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग अब मैथमेटिकल एस्पेक्ट देखेंगे। एक गिवन एरिया में आपके पास कितना ऑप्टिमम नंबर ऑफ रेन गेज होना चाहिए। ठीक है, कुछ स्टैटिस्टिकल इंटरप्रिटेशन से रिजल्ट आता है, कुछ इसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल एनालिसिस या फिर न्यूमेरिकल क्वेश्चंस पे इस पार्टिकुलर टॉपिक पे आप डिसाइड करने प्रैक्टिस करेंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।